विद्यार्थियों, मॉडल चल रही है अपने और मॉडल में हमने कैन का प्रयोग पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कुड का प्रयोग। कुड का प्रयोग होगा पास्ट टेंस के वाक्यों में। पास्ट टेंस के वाक्यों में यहां लिख लेते हैं अपन। पास्ट टेंस के वाक्यों में एबिलिटी, पास्ट टेंस के वाक्यों में एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और पावर, इनका भाव प्रकट हो। किसका भाव प्रकट हो? पास्ट टेंस के वाक्यों में। पास्ट टेंस के वाक्यों में एबिलिटी का अर्थ होता है योग्यता, ठीक है। कैपेसिटी क्षमता, कैपेबिलिटी सामर्थ्यता, पावर शक्ति, इनका भाव प्रकट हो। योग्यता तो दिमाग से रिलेटेड है, पढ़ने लिखने से संबंधित। क्षमता शारीरिक कैपेसिटी, और कैपेबिलिटी सामर्थ्यता पैसों से संबंधित है। पावर शक्ति, वो भी शारीरिक शक्ति से संबंधित है। इनका भाव प्रकट हो। तो हमने उसमें कैन में पढ़ा था कि एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पावर का भाव प्रकट होने पर हम कैन का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन टेंस पास्ट नहीं था, वहां प्रेजेंट था या फिर फ्यूचर। यहां क्या है? यहां पास्ट टेंस है, इतना ही अंतर। अर्थात कैन प्रेजेंट टेंस का बोध कराता है और कुड पास्ट टेंस का बोध कराता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसमें। आई कुड टीच इंग्लिश व्हेन आई वॉज इन कॉलेज। जब मैं कॉलेज में था तो मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता था। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। अंग्रेजी पढ़ाने की क्या थी? योग्यता थी। और योग्यता का भाव प्रकट हो, पास्ट टेंस का वाक्य हो, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? कुड का प्रयोग करते हैं। I could run fast when I was young। जब मैं जवान था कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। तो मैं तेज दौड़ सकता था, क्षमता, कैपेसिटी थी। तो कैपेसिटी हो और पास्ट टेंस हो तो किसका प्रयोग करते हैं? कुड का प्रयोग करते हैं। He could buy a car in his rich days। He could buy a car in his rich days। जब वह धनवान था या फिर धनवान था, ऐसे दिन उसके थे, तब वह कार खरीद सकता था। वाक्य पास्ट टेंस है, वो कार खरीद सकता था। सामर्थ्यता, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे? कुड का प्रयोग करेंगे। I could lift 100 किलोग्राम weight when I was young। जब मैं जवान था, पास्ट टेंस है, तो क्या कर सकता था? 100 किलो वजन उठा सकता था। पावर, शक्ति का भाव प्रकट हो रहा है ना, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे? कुड का। तो कैन और कुड में टेंस का ही अंतर है, वही योग्यता, क्षमता, सामर्थ्यता, शक्ति, इनका भाव प्रकट होने पर कैन का प्रयोग भी करते हैं और कुड का प्रयोग भी करते हैं। बस टेंस का फर्क है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो कैन और पास्ट टेंस हो तो कुड। ठीक है, नेक्स्ट मॉडल पढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। उसके बाद हम पढ़ते हैं मे। मे का प्रयोग कहां करेंगे? संभावना, पॉसिबिलिटी, आशीर्वाद, ब्लेसिंग, संभावना, आशीर्वाद या फिर अनुमति।
इनके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? मे का प्रयोग करेंगे। संभावना, आशीर्वाद, अनुमति, इनके लिए हम मे का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। किसका भाव प्रकट हो रहा है इस वाक्य में? संभावना, जिसे हम क्या कह सकते हैं इंग्लिश में? पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी का भाव प्रकट हो, संभावना का भाव प्रकट हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? मे का प्रयोग करेंगे। सेकंड है, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जियो, दीर्घायु हो। क्या? आशीर्वाद दिया जा रहा है, और जब आशीर्वाद दिया जाए तो उस समय हम मे का प्रयोग करेंगे वाक्य में, जिसे हम ब्लेसिंग बोलते हैं। ब्लेसिंग। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूं या आ सकती हूं? क्या मांगी जा रही है? अनुमति, परमिशन। परमिशन, और परमिशन मांगी जाए तो किसका प्रयोग करेंगे अनुमति के लिए? मे का। यहां लिख दिया जाए, यस यू मे कम, हाँ तुम अंदर आ सकते हो, तो इसमें परमिशन दी गई है, और जहां परमिशन दी जाए वहां भी किसका प्रयोग करेंगे? मे का। तो अनुमति के लिए मे का, आशीर्वाद के लिए भी मे का, और संभावना के लिए भी मे का। ध्यान रखना, संभावना हो तो वहां मे का प्रयोग करेंगे, आशीर्वाद हो वहां भी मे का प्रयोग करेंगे, अनुमति हो वहां भी मे का प्रयोग करेंगे। और वाक्यों के माध्यम से, सेंटेंसेस के माध्यम से आपने देख लिया किस प्रकार से करते हैं। इसका भी फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो। माइट, इसके बाद हम प्रयोग करेंगे माइट का। माइट, माइट का प्रयोग करते हैं हम क्षीण संभावना। क्षीण संभावना अर्थात बहुत कम संभावना। क्षीण का मतलब हुआ न के बराबर, न के बराबर। क्षीण संभावना का क्या हुआ? न के बराबर। क्षीण का मतलब न के बराबर, तो जिसे हम रिमोट पॉसिबिलिटी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रिमोट पॉसिबिलिटी, दूरस्थ संभावना, जिसे हम क्या कह सकते हैं विद्यार्थियों? दूरस्थ संभावना, दूर की संभावना, ऐसी संभावना जो वो दूर की हो, काम तुरंत न हो सके, जो उसकी संभावना, कोई कार्य होने की संभावना बहुत ही कम हो। एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते हैं। देखिए किस तरीके से। There is no cloud in the sky, आसमान में कोई बादल नहीं है। और आगे क्या कह रहा है? इट रेन, बारिश हो सकती है। आसमान में बादल नहीं है, बारिश हो सकती है। अरे आसमान में बादल ही नहीं है तो बारिश कैसे होगी? बारिश होने की संभावना क्या है? न के बराबर है। कैसे विद्यार्थी? बारिश होने की संभावना न के बराबर है, और जो संभावना न के बराबर हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? माइट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। लास्ट बस हैज गॉन, अंतिम बस जा चुकी है। कहीं से कोई बस आई और वो चली गई, और फिर कहा जा रहा है ही कम नाउ, अब नहीं आ सकता है। लास्ट बस जा चुकी है, मान लो कहीं से कोई बस आ रही है और कोई आदमी आने वाला है, और वो बस लास्ट बस थी, वो आई और चली गई, अभी तक तो आया नहीं। अब कह रहे हैं कि अब आ सकता है। अरे अब किससे आएगा? आने की संभावना बहुत कम है। वैसे बाय चांस कोई साधन मिल जाए तो आ सकता है, लेकिन आने की संभावना, जो आने का मुख्य साधन था वो तो निकल गया।
अब आने की संभावना बहुत ही कम है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, माइट का प्रयोग करेंगे। तो माइट का प्रयोग करते हैं दूरस्थ संभावना के लिए या न के बराबर संभावना के लिए। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं मस्ट का प्रयोग। किसका प्रयोग, मस्ट का प्रयोग। मस्ट का प्रयोग करते हैं नेसेसिटी, कंपल्सन, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिटेड, या फिर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, या फिर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे विद्यार्थियों, मस्ट का। अब समझ लेते हैं, नेसेसिटी यानी आवश्यक, अर्थात कोई कार्य करना क्या हो, जरूरी। ठीक है। कंपल्सन अनिवार्य, अर्थात कोई कार्य करना क्या हो, जरूरी। प्रोहिबिशन यानी निषेध, तो वहां किसका प्रयोग करेंगे, वहां करेंगे मस्ट नोट का, ध्यान रखना। और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब गहरी संभावना। भाई इसमें देखो बताया था ना, न के बराबर संभावना, इसमें बहुत गहरी संभावना हो, ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी मस्ट पे आवर टैक्सेस इन टाइम, हमें समय पर अपने टैक्स जमा करवाना चाहिए। समय पर टैक्स जमा करवाना क्या है, जरूरी है भाई, अन्यथा इनकम डिपार्टमेंट, आयकर विभाग अपने यहां वैसे छापा मार देगा। तो जो कार्य करना जरूरी हो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट मॉडल का प्रयोग करेंगे। जैसे हमें ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करना चाहिए, तो ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करना भी जरूरी है, तो वहां भी हम किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे हमें स्कूल में स्कूल ड्रेस पहनकर जाना चाहिए, तो स्कूल ड्रेस पहनना भी क्या है, कंपल्सरी है, जरूरी है और कंपल्सरी है, तो वहां भी किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। वी मस्ट नॉट स्मोक एट पब्लिक प्लेसेस, हमें सार्वजनिक स्थानों पर स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। क्या है, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन है, तो किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट नोट का प्रयोग करेंगे। ठीक है। एक सेंटेंस और देखते हैं। देयर इज डार्क क्लाउड्स, देयर आर डार्क क्लाउड्स, वहां घने काले बादल हैं, इन द स्काई, आसमान में। और फिर कह रहा है इट रेन, बारिश हो सकती है। देखो क्या कहा गया, आसमान में घने काले बादल हैं, क्लाउड्स, क्लाउड्स विद्यार्थी, क्लाउड्स, आसमान में घने काले बादल हैं, बारिश हो सकती है। अब देखो घने काले बादल हैं तो बारिश होने की संभावना क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग, इसलिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का यहां काम कर रही है। और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का भाव प्रकट हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं, हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो यहां स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो तो मस्ट, यानी गहरी संभावना, बहुत मजबूत संभावना हो तो मस्ट, बहुत कम संभावना, ना के बराबर संभावना हो तो माइट, और 50-50 संभावना हो तो मे का प्रयोग करेंगे। ठीक है विद्यार्थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। इसके बाद देखते हैं हम मॉडल। मॉडल में शुड, शुड का अर्थ क्या होता है, चाहिए, चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे। और कहां कहां करेंगे, सलाह, एडवाइस, सलाह और नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य, मॉरल ड्यूटी,
इंग्लिश में देख लो मॉरल ड्यूटी। देखो सलाह हो या नैतिक कर्तव्य हो या फिर मॉरल ड्यूटी कह सकते हैं, एडवाइस या मॉरल ड्यूटी, ऐसा भाव प्रकट हो रहा है वाक्य में तो हम शुड का प्रयोग करेंगे। देखो वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें हमारे बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, हमें हमारे बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। तो बुजुर्गों का सम्मान करना ये नैतिक कर्तव्य वाली बात आ गई। बुजुर्गों का, बड़े बुजुर्गों का, टीचर्स का, हमसे जो भी एल्डर्स हैं उनका सम्मान करना चाहिए, नैतिक कर्तव्य। You should take medicines daily, आपको रोजाना दवाई लेनी चाहिए। आपको रोजाना क्या लेनी चाहिए? दवाई। और दवाई लेनी चाहिए, इसमें क्या दी जा रही है? सलाह। और जहां एडवाइस या सलाह दी जाए वहां किसका प्रयोग करेंगे विद्यार्थियों? शुड का प्रयोग करेंगे। यू शुड हार्ड वर्क, आपको हार्ड वर्क करना चाहिए। हार्ड वर्क करने के लिए क्या दी जा रही है? सलाह। तो सलाह के लिए शुड का प्रयोग करेंगे। लेकिन विद्यार्थियों अगर ये आ जाए यू खालिस्तान हार्ड वर्क टू पास विद गुड मार्क्स, अच्छे अंकों के साथ पास होने के लिए या अच्छे अंकों से पास होने के लिए आपको हार्ड वर्क करना चाहिए। अब अच्छे अंकों से पास होने के लिए हार्ड वर्क करना ये कोई सलाह नहीं है, इसमें तो क्या हो गया? अच्छे अंक प्राप्त करने तो हमें हार्ड वर्क करना जरूरी है। और जहां जरूरी हो, मैंने बताया था, वहां किसका प्रयोग करते हैं? हमें मस्ट का प्रयोग करते हैं। और जहां जरूरी नहीं हो वहां हम चाहिए का अर्थ निकल रहा है या सलाह दी जा रही है तो शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार।